वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सूर्यप्रकाश तिवारी आपके लिए फिर एक नई वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में हम सीरीज टॉपिक का लास्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लेटर सीरीज के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। यहाँ पे तो जब मैंने लेटर सीरीज के बेसिक्स आपको बताए थे, तो मैंने आपको बताया था कि रफ शीट्स में प्रैक्टिस के टाइम पे आप ऐसा लिख सकते हैं ताकि जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें तो आपको प्लेस वैल्यू अगर याद नहीं हो पा रही है तो आपको पिक करने के लिए बहुत इजी पड़े। तो मैंने ये मैंने इसको लेटर्स को लिख लिया है और उसकी प्लेस वैल्यूज़ को भी वहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। अब हम क्विकली उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि लेटर सीरीज में किस टाइप के एग्जाम्पल्स बन सकते हैं और उसमें आप किस टाइप का अगर पैटर्न फॉलो करें या किस टाइप का के मेथड आप फॉलो करके उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कई सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और हम फिर उसमें देखेंगे कि उनमें हम किस टाइप के मेथड्स लगा के उसको सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। गाइस, हमारे पास ये दो एग्जाम्पल्स हैं। अब हम इनको देखेंगे कि इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसकी प्लेस वैल्यू 1, डी की प्लेस वैल्यू 4, आई की प्लेस वैल्यू 9, पी की प्लेस वैल्यू 16। इट मीन्स ये क्या बना रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इट्स 4 का स्क्वायर। इट मीन्स कि जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आएगी 5 का स्क्वायर, डेट इज 25। 25 प्लेस वैल्यू पे अगर आप लेटर देखेंगे तो वो है y। तो y इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो अभी तक क्या हमारे पास जो हम सीरीज लेके चल रहे थे उसमें सिंगल लेटर ही आ रहे थे, बट आपके पास ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें पेयर्स में 2 लेटर्स आपको मिल जाएंगे और उसमें आपको फिर देखना पड़ेगा कि ये किस टाइप की सीरीज को फॉलो कर रहा है और हमें इसमें किस तरीके से इस सीरीज को आइडेंटिफाई करना है और आंसर्स को फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें कि अगर बी की प्लेस वैल्यू 2 है और ई की प्लेस वैल्यू 5 है और आई की प्लेस वैल्यू 9 है और टी की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो इट्स 20। इट मीन्स कि इनके बीच में अगर आप गैप देखें तो +3, इधर आप गैप देखें +4, इधर हमें फाइंड आउट करना है। तो जिस हिसाब से सीरीज इंक्रीज हो रही है तो इधर हम अगर +5 करके देखें, आई +5 किया तो 1 2 3 4 5 14 9 n बता रहा है, ये n यहाँ पे अगर लिख दिया। अब यहाँ पे अगर +6 करने पे t आ रहा है तो हमें एक थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारी सीरीज सही जा रही है। तो अगर देखें n +6 किया, t 20 आया और वहाँ पे t है, तो सीरीज़ हमारी अभी तक तो सही जा रही है। सेकंड जो उसका पेयर था उसका अगर लेटर देखें तो स्टार्टिंग में डी की प्लेस वैल्यू 4 है, h की 8, m की 13 और z की 26। तो इधर देखें तो +4, इधर देखें तो +5। तो अगर हम यहाँ पे +6 कर दें, डेट इज m2 1 2 3 4 5 6, इट्स s। और इधर से अगर हम +7 कर दें
S1 2 3 4 5 6 7 इट्स 26 और वहाँ पे लेटर है Z, तो ये सीरीज बिल्कुल सही है। तो हमारे पास आंसर आ गया इसका, इस सीरीज का जो आंसर है NS, और NS इसका आंसर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ये देखो सीरीज को भी फॉलो कर रहा है और हमने उसमें पेयर्स में भी उसको फाइंड आउट करके इजीली इसको देख लिया है कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करें। तो पेयर्स में भी अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं सो डोंट बी कंफ्यूज, इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं, बट आपको बेसिक्स मेथड वही फॉलो करके चलना है कि आपको प्लेस वैल्यूज़ के हिसाब से वहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे लेटर्स क्या चल रहा है और किस हिसाब से वहाँ सीरीज़ बन रही है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है और देन यू विल फाइंड योर आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइज ये दो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं नए। अब इसमें अगर ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें तो Z की प्लेस वैल्यू अगर देखें 26, देन E इट मीन्स 5, तो Z से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 मीन्स इधर जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है +5 की। देन E टू J, तो E 5 पे है, J तक जा रहा है मीन्स 1 2 3 4 5, अगेन यहाँ जो कंडीशन बन रही है +5 की बन रही है। तो यहाँ से हमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जिस प्रकार लास्ट सीरीज में सीरीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही थी, तो शायद यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है उसमें सीरीज़ कांस्टेंट नंबर से ही बढ़ा रहे हैं +5 से। तो अगर हम इधर पे +5 कर दें सो J 1 2 3 4 5 O, और इसमें प्लस अगर 5 करके देखें सो O 1 2 3 4 5 T एंड T करेक्ट है। तो पहली वाली सीरीज का फर्स्ट जो लेटर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखें U से अगर V का, सो U देन V में 1 2 3 4 5 6 7, हेयर इज +7। और अगर B से हम I की बात करें डैट मीन्स V के बाद 1 2 3 4 5 6 7, I चाहिए +7 हो रहा। तो इधर भी अगर हम +7 करके देखें सो I के बाद 1 2 3 4 5 6 7 P, एंड P के बाद अगर +7 करें हम तो हमारे पास W आना चाहिए। तो हमारी ये सीरीज़ सही है, मीन्स जो हमने आइडेंटिफाई आंसर किया OP वो सही है। अगर P से +7 पर करने पर W आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। तो P के बाद 1 2 3 4 5 6 7 इट्स W, तो आंसर है OP। सो हमने इस सीरीज़ का आंसर को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब देखें हम इस एग्जाम्पल को, तो इसमें अगर बात करें हम X P J F की, तो X की अगर देखें प्लेस वैल्यू 24, P की अगर प्लेस वैल्यू देखें 16, J की प्लेस वैल्यू देखें 10, F की प्लेस वैल्यू देखें 6। तो इनमें जो गैप आ रहा -8, इसमें जो गैप आ रहा -6, इसमें जो गैप आ रहा -4, तो इधर पे जो गैप आना चाहिए -2 करेंगे मीन्स 4, और 4 पोजीशन पे है D। सो T इज़ द आंसर ऑफ दैट सीरीज, क्योंकि यहाँ पे 2 के डिफरेंस में गैप को बढ़ा रहे थे कि पहले -8 था, फिर -6 हुआ, फिर -4 हुआ, तो ऑफकोर्स ये बात है कि लास्ट में -2 होगा।
तो हमने यहाँ पे -2 किया, सो 6 - 2 4, एंड 4 की जो प्लेस वैल्यू पे जो लेटर है वो है D। सो D इज द आंसर ऑफ दिस सीरीज। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइज ये तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं कि इन उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सो अगर x की बात करें हम, सो x की जो प्लेस वैल्यू है वो है 24, y की बात करें 25, w की बात करें 23 एंड v की बात करें 22। सिमिलरली हम जो उसके पेयर्स लेटर हैं उनके भी हम प्लेस वैल्यू देख लें तो q की 17, o की 15, p की 16, अगेन o की अगर देखें तो 15। तो हो क्या रहा है, अगर इधर पे करें तो +1 देन -2, फिर यहाँ पे हमें मिसिंग लेटर फाइंड आउट करना है, देन यू विल गेट v। ओके, बात करें पेयर लेटर की तो यहाँ क्या हो रहा है -2 देन +1, देन हमें यहाँ फाइंड आउट करना है और उसके बाद हो रहा है 15। तो अगर हम सीरीज गौर से देखें तो स्टार्टिंग में वो बता रहा है +1 देन -2, और इधर पे अगर इसी सीरीज के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि पहले क्या हो रहा है +1 -2, तो अल्टरनेटिव नंबर्स को वहाँ पे यूज किया जा रहा है। एक बार +1 किया जा रहा है देन -2 किया जा रहा है, तो थर्ड वाले नंबर पे भी +1 होगा। तो ये हम चेक तभी कर पाएंगे जब यहाँ पे अगर +1 करके अगर हम देखें, सो w +1 किया हमने तो 24 आया और उसकी वैल्यू x है। अब x से मीन्स यहाँ +1 कर रहे हैं तो x आ रहा। अगली सीरीज फिर -2 करके देखेंगे तो x -2 मीन्स v। तो यहाँ पे सीरीज का जो फर्स्ट पार्ट है, उस पेयर का जो फर्स्ट लेटर है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, क्योंकि इसमें हो क्या रहा +1 -2 +1 -2, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो लेटर आया वो x है। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब उस पेयर का सेकंड लेटर देखें तो इस सेकंड लेटर में पहले -2 हो रहा, +1 हो रहा, देन अगेन -2 करके हम अगर देखें तो p -2 करेंगे, p -2 n, इसमें हम +1 कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। n +1 किया, n +1 o, यस वी गॉट आंसर। तो हमें अपना आंसर मिल गया है, दैट इज xn। अब हम बात करेंगे सेकंड एग्जाम्पल की। तो इसमें अगर देखा जाए तो a की प्लेस वैल्यू क्या है 1, n की प्लेस वैल्यू क्या है 14, e की प्लेस वैल्यू 5, r की प्लेस वैल्यू 18, i की प्लेस वैल्यू 9। तो यहाँ पे हमें लेटर फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। सो अगर इस एग्जाम्पल को आप गौर से देखोगे तो इसमें ना 2 सीरीज बन रही है। पहली सीरीज आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है, क्योंकि एक जो सीरीज बन रही है वो तो बन रही ए ई आई, इट मीन्स कि बॉबल सीरीज बन रही है। तो अगर इस ब्लैंक के बाद कोई लेटर होता तो वो निश्चित बॉबल लेटर होता, बट वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो ब्लैंक आ रहा वो जस्ट बॉबल के बाद वाला आ रहा, तो हमें मीन्स इस सीरीज के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। सो इधर पे बॉबल और कॉन्सोनेंट जैसा कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि अगर इसके बाद कॉन्सोनेंट की बात होती तो एन के बाद वाला कॉन्सोनेंट तो पीवी है, बट यहाँ आ रहा आर,
तो अगर पोजीशन देखें सो इट्स 14 + 4 18, और इधर पे अगर हम +4 कर दें तो यहाँ पे एक सीरीज हम इसको एक नई सीरीज हम डेवलप कर सकते हैं कि मीन्स जो इसमें करस्पॉन्डिंग सीरीज है उसमें +4 करने पे हमें एक आंसर मिल रहा है। तो n + 4 r एंड r + 4 करेंगे मीन्स 18 + 4 इट्स 22, तो उसका आंसर आ जाएगा v। सो v इज योर आंसर। सो अब गाइज देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो गाइज ये दो हमारे पास नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें देखते हैं हम फर्स्ट एग्जाम्पल को कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सो इसमें अगर a की प्लेस वैल्यू देखें सो इट्स 1, z की प्लेस वैल्यू 26, d की प्लेस वैल्यू 4, w की प्लेस वैल्यू 3। W की प्लेस वैल्यू 23। सो इस सीरीज में एक चीज़ गौर करने वाली बात है, अगर हम आगे की प्लेस वैल्यू भी अगर चेक कर लें सो C की प्लेस वैल्यू 3, X की प्लेस वैल्यू 24, F की प्लेस वैल्यू 6, U की प्लेस वैल्यू 21, E की प्लेस वैल्यू 5, H की प्लेस वैल्यू 8। तो मैं गौर करने के लिए इसलिए कह रहा था इसमें कि अगर हम गौर से देखेंगे तो A इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सिमिलरली अगर Z को आप देखेंगे तो ये लास्ट अल्फ़ाबेट है अगर हम इंग्लिश लेटर्स की बात करें तो ये दो क्या करते हैं, आपस में एक पेयर बना रहे हैं कि जो फर्स्ट है वो लास्ट से पेयर अप हो रहा है। तो सिमिलर केस अगर हम D और W के बीच में देखें तो D क्या हो रहा है 1 2 3 4, मतलब अगर लेटर्स की बात करें तो 4th पोजीशन पर D आता है। और अब ये क्या है, अपोजिट पेयर्स बन रहे हैं। तो सिमिलर अगर W की देखें तो अगर हम उल्टा देखें तो 1 2 3 4, यस W भी 4th पोजीशन पे अपोजिट में आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपस में ये जो पेयर्स बन रहे हैं ये अपोजिट पेयर्स बन रहे हैं। अब अगर हम नेक्स्ट 2 नंबर्स, अगर जो नेक्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी अगर पेयर्स चेक करें तो C 1 2 3, X में 1 2 3, बिल्कुल ये दो भी अपोजिट पेयर्स है। और इसको देखें F को तो 1 2 3 4 5 6, सिमिलर 1 2 3 4 5 6 U, तो ये भी हमारा मैच कर गया है। तो ये भी आपस में अपोजिट पेयर्स बना रहे हैं। तो सिमिलर हमें लास्ट जो अपना यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना है तो इसमें भी हमें अपोजिट पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो E 5th पोजीशन में है तो सेम हमें देखना पड़ेगा अपोजिट में कि अगर हम उल्टे से स्टार्ट करें तो 5th पोजीशन में क्या आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 V, H 8th पोजीशन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 S। सो VS इज द आंसर। सो गाइज अब हम देखते हैं इसका सेकंड एग्जाम्पल। सो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ नंबर भी इसमें मिडिल में प्रेजेंट है। सो इस वाले क्वेश्चन में मिडिल में है, बाकी अगर चाहें तो नंबर्स को स्टार्टिंग और एंडिंग में भी लिख सकते हैं।
अगर आपको ऐसी सीरीज कहीं मिले जहाँ पे लेटर्स और नंबर साथ में दिखाई दें तो ऐसी सीरीज को बोलते हैं हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। और उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने लेटर्स की प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं। सी की प्लेस वैल्यू 3, बी की प्लेस वैल्यू 2, जी की प्लेस वैल्यू 7, ई की प्लेस वैल्यू 5, की प्लेस वैल्यू 11, एच की प्लेस वैल्यू 8, ओ की प्लेस वैल्यू 15 एंड के की प्लेस वैल्यू 11। अब देखते हैं कि इसमें जो ये नंबर्स बन रहे हैं ये किसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं, क्या ऑपरेशंस इसमें लगाए जा रहे हैं कि ये नंबर्स हमें मिल रहे हैं। तो अगर हम 3 - 2 कर दें तो हमें 1 मिल जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाले में 7 + 5 कर दें तो हमें 12 मिल जाएगा। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें कि इसको हम माइनस कर दें तो हमें 3 मिल जाएगा। तो हमें एक पैटर्न तो अब यहाँ से मिल गया कि पहले माइनस हो रहा, प्लस हो रहा, माइनस हो रहा, इसको अगर हम प्लस कर दें 15 + 11 26, तो ये भी सही हो रहा। मीन्स इधर जो ऑपरेशंस होगा वो लास्ट में वो नेगेटिव होगा। मीन्स जो ऑपरेशन यहाँ होगा उसमें हमें माइनस करना पड़ेगा। अब बात करें कि लेटर्स ये कैसे बन रहे हैं, इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें अगर हम देखें सी की प्लेस वैल्यू 3 थी और जी की प्लेस वैल्यू 7, मीन्स +4। सिमिलरली जी की प्लेस वैल्यू 7 है, के की 11 है, मीन्स यहाँ भी +4 हो रहा है। अब के की 11 है और ओ की 15 है तो इधर भी +4 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ 15 तो इधर पे हम करेंगे +4 मीन्स 19, तो यहाँ पे 19 की अगर प्लेस वैल्यू देखें कौन सा लेटर आ रहा है तो इट्स एस, और जिसकी प्लेस वैल्यू है 19, तो वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब बात करें कि लास्ट लेटर की सीरीज किस अकॉर्डिंग बन रही है, तो इधर देखें तो बी की प्लेस वैल्यू 2 है और ई की प्लेस वैल्यू 5 है। इट मीन्स जो इधर हो रहा है वो क्या हो रहा है, +3। सिमिलर ई की प्लेस वैल्यू 5, एच की प्लेस वैल्यू 8, तो इधर भी क्या हो रहा है, +3। एच की प्लेस वैल्यू 8 है, के की प्लेस वैल्यू 11, तो इधर भी क्या हो रहा है, +3। सिमिलर हम यहाँ पे भी +3 अगर कर दें तो हमें मिल जाएगा, के से +3 किया तो 14, डेट इज n, और n की प्लेस वैल्यू है 14। अब यहाँ पे ऑपरेशंस हमें पता है कि माइनस लगना है। s में से अगर हम n को मीन्स इन दोनों की अगर जो प्लेस वैल्यूज है उसमें माइनस करें 19 - 14, डेट इज 5। जो हमारे आंसर मिला है वो है S5N। अब इनकी पोजीशंस को अगर हम हटा दें तो हमारे पास परफेक्टली जो हम आंसर्स को ऐसे लिख पाएंगे, तो आंसर है जो हमारे पास वो है S5N। तो इस प्रकार से हमने इसको आंसर्स को फाइंड आउट किया। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी इजी होती है, आपको थोड़ी सी उसमें ऑपरेशंस लगा के और कूल माइंड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। गाइज ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। हमने सिंगल अल्फ़ाबेट के सीरीज़ को भी सॉल्व किया है, डबल अल्फ़ाबेट की सीरीज़ को भी सॉल्व किया है, अल्फ़ा न्यूमेरिक की सीरीज़ को भी सॉल्व किया है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपको अगर देखें तो इसमें जो सीरीज़ बनी है वो 4 अल्फ़ाबेट्स को लेके बनाई गई है। तो अब इस सीरीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम प्लेस वैल्यूज़ की बात करें तो आई की प्लेस वैल्यू है यहाँ 9,
J की प्लेस वैल्यू 10, L की प्लेस वैल्यू 12 एंड O की प्लेस वैल्यू 15। सिमिलर S की प्लेस वैल्यू 19, T की प्लेस वैल्यू 20, V की प्लेस वैल्यू 22, Y की प्लेस वैल्यू 25, C की प्लेस वैल्यू 3, D की प्लेस वैल्यू 4, F की प्लेस वैल्यू 6, I की प्लेस वैल्यू 9, M की प्लेस वैल्यू 13, N की प्लेस वैल्यू 14, P की प्लेस वैल्यू 16 एंड S की प्लेस वैल्यू 19। तो हमें इनिशियली ये क्वेश्चन में भी शायद टफ लग रहा हो, बट जब हमने इसकी प्लेस वैल्यूज़ लिख ली अब हमें थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा कि यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि अगर हम इस सीरीज़ में देखें तो इसमें क्या हो रहा है, +1 कर रहे हैं, देन +2 कर रहे हैं, देन +3 कर रहे हैं। सिमिलर नेक्स्ट पार्ट में भी +1 +2 +3, इधर पे भी +1 +2 +3। सिमिलर इस केस में भी +1 +2 +3। तो इधर पे भी हमें पता चल गया कि जो भी सीरीज बनेगी उसमें +1 +2 और +3 होने वाला है। बट अल्फ़ाबेट्स कैसे आएंगे? सो अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर आपको पहला अल्फ़ाबेट मिल जाए फिर तो आप उसके अकॉर्डिंग आप पूरी जो इसके जो 4 अल्फ़ाबेट्स चाहिए वो हमें इजीली हम यहाँ पे बना लेंगे। बट ज़रूरी है कि हमें पहला अल्फ़ाबेट मिल जाए। तो पहला अल्फ़ाबेट कैसे मिलेंगे? तो देखते हैं कि इनके जो पहले अल्फ़ाबेट्स थे उनमें कुछ हम कुछ सीरीज़ में कुछ कनेक्शंस निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे, तो देखते हैं। तो अगर हम इधर देखें तो 19 मीन्स +10 हो रहा। फिर इधर अगर हम देखें सो 19 और 3 मीन्स -16। सिमिलर हम इधर देखें, इधर 13 और 3 में, तो इधर क्या हो रहा है, इधर भी अगेन +10 कर रहे हैं वो। इसके बाद जो फर्स्ट डिजिट आएगा उसमें वो क्या करेंगे, -16। सो 13 इसकी प्लेस वैल्यू दो, -16 करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 W इसका फर्स्ट लेटर है। अब W में अगर +1 करें सो X में +2 कर दें तो Z, और Z में +3 कर दें सो C। तो हमें जो आंसर इसका मिल गया है वो है WXZC। सो इसमें हमने साइक्लिक पैटर्न भी देख लिया और हमारे पास इसका फाइनल आंसर भी आ गया है। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने देखा कि इस लेटर सीरीज के एग्जाम्पल्स किस टाइप के हो सकते हैं और वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है, और इसके साथ ही हमने सीरीज टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस, इसके मैंने टोटल 5 पार्ट्स बनाए थे, तो ये इसका 5th पार्ट है। इससे पहले जो 4 पार्ट्स थे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप अगर चाहें तो वो चारों पार्ट्स में से जो भी पार्ट्स आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। और अगर आप पूरा सीरीज टॉपिक को सीखना चाहते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, तो मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट पे जाइए और सीरीज टॉपिक पूरा कंप्लीटली वहाँ पे आप सीख सकते हैं। एंड गाइस, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ढेर सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए और
सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो। और आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सीरीज़ टॉपिक कंप्लीट ही हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो एंड प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you very much.